नमस्कार दोस्तों, कविता किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का टूर दूंगी और बताऊंगी कि बीज बोने के लिए या पौधे लगाने के लिए कौन से साइज का ग्रो बैग सबसे अच्छा रहेगा। हमें बीज बोने के लिए सही ग्रो बैग का चुनाव करना चाहिए। अगर हम सही ग्रो बैग का चुनाव नहीं करेंगे या कंटेनर का चुनाव नहीं करेंगे तो हम जो भी साग सब्जी, फल, सब्जियां जो भी बोएंगे वो सही मात्रा में हमें फल नहीं देंगे, चाहे वो फल वाले पौधे हों चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों। तो हमें इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि हमें कंटेनर उसी हिसाब से चाहिए जिस हिसाब का हमें पौधा उसमें लगाना है। जैसे कि ये जो हमारे ग्रो बैग हैं, ये 12 बाई 15 इंच के ग्रो बैग हैं जिनमें हमने बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। मेरे पास ज़्यादातर 12 बाई 15 इंच के ही ग्रो बैग हैं और ये ग्रो बैग का साइज एकदम परफेक्ट है। इसमें आप बैंगन के पौधे लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बैंगन भी काफ़ी अच्छे हमारे पौधे पर आए हुए हैं। आप इसमें बैंगन लगा सकते हैं, गाजर, मूली, सलगम, करेले की बेल, तोरी की बेल भी उग जाती है, पालक की बेल भी हो जाती है। लोबे के सीड्स भी हमने इसी ग्रो बैग में लगाए हुए हैं 12 बाई 15 इंच के में, वो भी अच्छा फल दे रही हैं। तो ये ग्रो बैग का जो साइज है ये एकदम परफेक्ट साइज है। मेरे पास ज़्यादातर 15 इंच के ग्रो बैग हैं जिनमें सभी पौधे आसानी से लग जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये करेले की बेल है मेरी, काफ़ी पुरानी हो गई है, देसी करेले की बेल है और इसमें से मैंने इस बार काफ़ी हार्वेस्ट किए हैं करेले और मैंने वीडियो भी बनाई है। तो ये देखिए, ये भी 12 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में है। इसके बराबर में जो गेंदे का पौधा आप देख रहे हैं कितना हेल्दी खड़ा है, ये भी 20 लीटर की बाल्टी में है और इसमें भी एक करेले की देसी बेल है। साइड में एक और मेरी बाल्टी है, ये भी 20 लीटर के आसपास की है, जो कि टूट गई थी तो मैंने इसका भी इस्तेमाल कर लिया। और देखिए इसके कितने सारे फुलवाड़ी के फूल सुंदर सुंदर खिले हैं इसमें। और ये 4 बजे खिलने वाला एक फूल का पौधा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने किचन गार्डन में सब्जियों के साथ साथ फूलों के पौधों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फूल हमारे किचन गार्डन में नहीं होंगे तो हमें हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। फूल हमारी मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं ताकि वो हमारे किचन गार्डन में आए और हमारे फूलों पर बैठे, तो इस तरीके से पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। 12 बाई 15 इंच का ग्रो बैग एक ऐसा ग्रो बैग है जिसमें आप अधिकतर सभी सब्जियां लगा सकते हो। ये अरबी की बेल है जिसे मैंने कुछ महीनों पहले लगाया था और देखिए काफ़ी अच्छी फैल रही है। इस पर अरबियाँ बेल पर ही लगेंगी जैसे तोरी लौकी लगती है। ये बेल वाली अरबी है। आगे चलते हैं, ये हमारे कुछ बैंगन के पौधे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें से भी मैंने काफ़ी मात्रा में बैंगन हार्वेस्ट किए हैं और सभी बैंगन एकदम हेल्दी। सारे ग्रो बैग देखिए, ये जितने भी बैंगन के पौधे खड़े हैं ये सब मेरे 12 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में ही हैं और सभी पौधे एकदम हेल्दी हैं और सब पे अच्छा फल आ रहा है। ये साइज इन बैंगनों के पौधों के लिए एकदम परफेक्ट है। और साइड में आप देख सकते हैं एक करेले की बेल भी है। इस पर से भी मैंने काफ़ी लंबे लंबे करेले हार्वेस्ट किए हैं और एक छोटा सा करेला लग भी रहा है। इसके लिए भी ये ग्रो बैग बिल्कुल सही है क्योंकि करेले की बेल ज़्यादा मोटी नहीं होती लौकी, काशी फल की तरह। ये आसानी से इस ग्रो बैग में लगाई जा सकती है। तो हमें साइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने ग्रो बैग में। इधर आप देखिए, ये मेरा टूटा हुआ टब था, साइड में से टूट गया था तो मैंने इसका भी अपने किचन गार्डन में इस्तेमाल कर लिया है और इसमें मैंने गाजर लगाई है। गाजर के हिसाब से ये टब की गहराई काफ़ी है। ये बड़ा टब है, जो सबसे बड़ा वाला टब मार्केट में मिलता है काले रंग का। और देखिए मेरा गाजर कितना अच्छा ग्रो हुआ है, एक एक सीड निकल कर आ रहा है।
सारे पौधे अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने ये सीड लगाया था गाजर का, और देखिए कितना अच्छा सीड जर्मिनेट होकर छोटे छोटे पौधों के रूप में निकल कर आ रहा है। इधर मेरे ये कुछ कंटेनर थे जो खाली पड़े थे, यूजलेस थे, मैंने उनका भी इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने धनिया और ये प्याज लगाई थी 10-12, ताकि आल वाली प्याज जो बोलते हैं, ग्रीन प्याज, वो हो जाए। ये कुछ पुदीना भी खड़ा हुआ है और कुछ सदाबहार के पौधे भी हैं जिन पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये 10 लीटर की बाल्टी है जिसमें मैंने एक गुलाब का पौधा लगाया हुआ है, ये भी अच्छा हेल्दी खड़ा है। एक कंटेनर मेरे पास ये भी है, इसमें मैंने लहसुन बो दिया था। देखिए लहसुन निकल कर आ रहा है, कुछ निकल आया, कुछ अभी ग्रो हो रहा है, कुछ निकल रहा है। इसे भी मैंने 5-6 दिन पहले ही लगाया था। तो हमें साइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस साइज में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, ताकि वो अच्छे से पनप सके और हमें अच्छा फल दे सके। ये हमारा टब टूट गया था, इसमें हमने तोरी की बेल बोई थी, और साइड में एक और ग्रो बैग है, ये भी 12x15 इंच का ग्रो बैग है, और इधर ये भी। तो इनमें भी हमने तोरी के सीड लगाए थे। तो तोरी भी हमें इस बार काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट करने को मिली है, कुछ तोरियां लग भी रही हैं, एक इधर लग रही है, कुछ हमने अभी कल ही तोड़ी थी, तो ये हमने छोटी छोटी छोड़ दी थी। तो देखिए कितना एकदम कितनी बढ़िया तोरी हमारी बेल पर लगी है, और हमारी बेल भी बिल्कुल बढ़िया खड़ी है। और ये ग्रो बैग में 3-3 पौधे लोबिया की फली के हैं, तो इन पर से भी हमने काफ़ी मात्रा में फलियां हार्वेस्ट की हैं। ये भी बेल हमारी काफ़ी अच्छी है, एकदम तंदुरुस्त। और इधर भी देख सकते हैं आप जो घर में हमारे टूट फूट जाती हैं चीज़ें, उनका आप सही उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा अदरक है जो हमने टूटे हुए टब में लगाया है, ये टब बड़ा वाला टब है, और देखिए सारा अदरक हमारा कितना अच्छा खड़ा है, सभी पौधे एकदम हेल्दी हैं। और इसी के बीच में एक कचरिया की बेल भी चल रही है। ये 10 लीटर की हमारी डस्टबिन वाली बाल्टी है जो नीचे से क्रैक हो गई थी, हमने इसका भी उपयोग कर लिया है, और इसमें हमने एक बैंगन का पौधा लगा दिया है। ये सफ़ेद बैंगन का पौधा है, देखिए इस पर कितना सुंदर फल आ रहा है, और इधर भी बैंगन लगे हुए हैं। तो हमें कंटेनर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस कंटेनर में कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा जो हमें आसानी से फल दे सके। ये भी मेरे 12x15 इंच के 2 ग्रो बैग हैं जिसमें मैंने कुछ मूली के सीड्स लगाए थे। तो ये देखिए ये भी निकल कर आ रहे हैं, अभी पूरी तरह निकले नहीं है, कोई ही सीड ग्रो हुआ है अभी। एक टब हमारा ये रहा जिसमें भी हमने ये लौकी की बेल लगाई है, और काफ़ी अच्छी हमारी लौकी की बेल फैल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस पे एक छोटी सी लौकी भी लगी हुई है, देखिए कितनी प्यारी हमारी लौकी लगी हुई है। ये मेरा ग्रो बैग एक और है, इसकी गहराई 12 इंच है और चौड़ाई तो कम से कम 25 इंच के आसपास होगी। इसमें मैंने ग्वाल की फली के सीड्स लगाए थे, और आप देख सकते हैं सभी पौधे एकदम जर्मिनेट होकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ पौधे निकल आए हैं, कुछ अभी निकलना शुरू हो रहे हैं, अभी पूरी तरह निकले नहीं हैं। तो इसके लिए ये एकदम परफेक्ट साइज है। इस ग्रो बैग में मेरे काफ़ी सारे पौधे ग्वाल की फली के आ जाएंगे। मुझे अब अलग अलग सीड, अलग अलग ग्रो बैग नहीं लेना पड़ेगा, एक ही ग्रो बैग में मेरे 10-12 सीड आसानी से ग्रो हो जाएंगे और एक साथ ही बड़े हो जाएंगे। और देखिए ये मेरा ग्रो बैग का साइज 6 इंच की इसकी गहराई है और 20-22 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई है। इसमें हम पालक, मेथी, धनिया, ऐसी जो जिनकी रूट कम होती हैं ऐसी सब्जियां आराम से लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां सभी इस ग्रो बैग में आसानी से हो जाएंगी। लेकिन ये मेरा ग्रो बैग इस समय खाली नहीं है, मैंने इसमें 4-5 पौधे मिर्ची के लगाए हुए हैं, और अभी देखिए मैंने इसमें से कुछ मिर्चियाँ लाल हो गई थी, वो भी हार्वेस्ट की हैं, और देखिए मेरी मिर्चियाँ भी अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो हमें कंटेनर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपने पौधे उस हिसाब से लगाने चाहिए जिस हिसाब से हमें वो अच्छा फल दे सके। ये ग्रो बैग मेरा खाली हो गया था। ये मेरे 3 टमाटर के पौधे हैं। वैसे ज़्यादातर अधिकतर मैं 12x15 इंच के ग्रो बैग में ही टमाटर के पौधे लगाती हूँ, तो उसमें हम 1 से 2 पौधे आराम से लगा सकते हैं। ये डब्बा था हमारा यूजलेस, अब तो और भी ज़्यादा टूट गया है। इसमें भी एक मिर्ची का पौधा खड़ा है जिस पे से मैं मिर्चियाँ समय समय पर हार्वेस्ट करती रहती हूँ। ऐसी ये 10 लीटर की बाल्टी है, इस पर भी मिर्ची का पौधा है। तो
इस तरीके से मैंने अपने किचन गार्डन में अपने घर की जो वेस्ट चीज़ें थी उन सब का इस्तेमाल किया है और उनको इस तरीके से लगाया है कि उसमें पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। कौन सा पौधा किस कंटेनर में अच्छी तरह ग्रो होगा और हमें अधिक से अधिक फल देगा, हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। ये हमारी 20 लीटर की बाल्टी है। 20 लीटर की बाल्टी में हमने अपनी ये सैम की बेल लगाई हुई है और देखिए हमारी सैम की बेल भी अच्छी चल रही है। ये हमने थोड़ा लेट ही लगाई थी, अगस्त में लगाई थी, तो इसलिए अभी थोड़ा छोटी है, लेकिन अपने समय पर जब इसका फल का टाइम होगा, अक्टूबर में ये फल देना शुरू कर देगी, तो तब तक ये अच्छे से और भी ज़्यादा फैल जाएगी और अच्छे से हमारी ये बेल ग्रो हो रही है। ये ग्रो बैग हमारा 15 बाई 6 इंच का है, जिसमें आप आसानी से पालक, मेथी, सलगम, धनिया आसानी से इसमें ग्रो कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ पालक के सीड्स बखेर दिए थे, ये देखने के लिए कि पुराना पालक ग्रो होगा या नहीं होगा। और मेरी कुछ मिर्चें पिछले साल की बरसात के कारण ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसी के अंदर डाल दी थी कि अगर इनमें से बीज जो सही होंगे वो जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे तो हमें अलग से मिर्चों के पौधे तैयार करने नहीं पड़ेंगे। और ये मेरे ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं, देखिए कितने अच्छे और हेल्दी खड़े हैं। इनके लिए भी सही कंटेनर का चुनाव हमने किया है। अगर आप इन्हें छोटे कंटेनर में लगाएंगे तो इन पर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आज हमने जो भी जानकारी दी थी अपने किचन गार्डन की, कंटेनर के रूप में ही दी थी कि आप ग्रो बैग किस साइज का अपने किस पौधे के लिए लगा सकते हैं। बड़े पौधों के लिए आप ड्रम यूज किए जैसे मैंने किया है, और बाकी पौधों के लिए आप जो हम पत्तेदार सब्जियां बोते हैं उनके लिए आप चौड़े वाले ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी 12 बाई 15 इंच का ग्रो बैग ऐसा है कि इसको आप हर पौधे के लिए, हर साग सब्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फूल, मूली, बैंगन, सरसों, गाजर, आप कुछ भी इसमें बो सकते हो। ये बैग्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ये ग्रो बैग्स, और ये हल्के भी होते हैं और काफ़ी दिन भी चलते हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। तो आप भी अपने किचन गार्डन में मेरी तरह इन ग्रो बैग्स का यूज कर सकते हैं। और देखिए ये मेरे किचन गार्डन की ही मिर्चें हैं जो मैंने अपने किचन गार्डन में ही फैला रखी हैं, क्योंकि बाहर बंदर हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने इन्हें सुखाने के लिए रखा हुआ है। इनसे मैं मिर्ची पाउडर तैयार करूंगी अपने किचन गार्डन का। दोस्तों ये तो था मेरा किचन गार्डन का टूर, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।